वारे इंसान, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक मां का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है, फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी मां को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं। सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। भक्तों, लोग आजकल कहते हैं कि हम तो 21वीं सदी में जी रहे हैं, पढ़े लिखे और आधुनिक हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो उनका दिमाग अभी भी पुराने जमाने में ही अटका रहता है। आज भी लोग दहेज मांगने को अपना स्टेटस समझते हैं। अरे मूर्खों, अगर दहेज लेकर ही तुम्हें अपना घर बसाना है तो पढ़ाई लिखाई किस काम की? तुम्हें नौकरी मिली है कि भिखारी की थैली? पैसे के लालच में कितने अंधे हो चुके हो तुम। आज भी माँ बाप अपनी बेटियों की शादी के लिए जमीन बेचते हैं, कर्ज उठाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उड़ा देते हैं, बस इसलिए कि दूल्हे महाराज की गाड़ी, घर, फर्नीचर और कैश पूरा हो जाए। और वहीं दूल्हा कल ऑफिस में बड़े बड़े भाषण देगा कि औरतों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे दो मुंहे लोगों पर, जो दहेज भी लेते हैं, ऊपर से मासूम भी बनते हैं। और सबसे बड़ा पाखंड यह है कि लड़के वाले बोलते हैं हम दहेज नहीं मांगते, लेकिन अगर लड़की पक्ष खुद दें तो मना नहीं करेंगे। अरे मूर्खो, दहेज के नाम पर भीख मांगना बंद करो, मजबूरी का फायदा मत उठाओ। अरे अगर इतनी औकात है तो बिना दहेज के शादी करके दिखाओ। बोलो, कर पाओगे? याद रखो, दहेज से बने घर में कभी सुकून नहीं मिलता, वहां बस झगड़े और अहंकार पलते हैं। और फिर वही रोजमर्रा के ताने शुरू होते हैं। हमने तो अपनी शादी में इतना दिया था, तुम्हारे घर वालों ने क्या दिया? फला रिश्तेदार की बेटी को तो कार मिली थी और हमें क्या मिला? लड़की तो ले आए, लेकिन सामान कहां है? अरे थोड़े दिन में फ्रिज, एसी तो भेज ही देंगे ना। हमारे बेटे की औकात इतनी है, कम से कम इतना तो आना ही चाहिए था। भक्तों, मेरी बातों को अन्यथा न लीजिएगा कि बाबा तो हर समय लपेटने लगते हैं। पर भक्तों, सच वही है जो चुभे, वरना झूठ तो हमेशा मीठा ही लगता है। सीताराम।